जैसे जैसे हम इंटरनेट के नए वर्जन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसे वेब 3.0 कहा जा रहा है, तो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे हम ब्लॉकचेन की बात करें या फिर जो डिजिटल असेट्स हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, इनका यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्पेशली पेंडेमिक के बाद बहुत तेज़ी से इनका यूज़ बढ़ा है। और यहीं पे अगर हम ये देखते हैं तो एनएफटी की जो सेल है, जिसे नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं, एक तरह का क्रिप्टो टोकन है, डिजिटल असेट्स इसमें होते हैं। तो इसकी सेल से जो अमिताभ बच्चन हैं उन्होंने इसको सेल किया, लगभग 7 करोड़ के आसपास ये पूरी सेल थी। और इस पे इनका कुछ टैक्स बकाया था, स्पेशली अगर हम बात करें जीएसटी बकाया था, तो ये जीएसटी इन्होंने नहीं पे किया। तो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे इनको नोटिस आया और फाइनली इन्होंने 1 करोड़ रुपए का ये जीएसटी यहाँ पे किया है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं कि ये जो एनएफटी है किस तरह से जो हमारी इकोनॉमिक्स हैं उसको चेंज कर रहे हैं, नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं, किस तरह से क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंट है, और इसका जो टैक्स रिलेटेड पूरा फ्रेमवर्क है इंडिया के अंदर, किस तरह से इनको टैक्स किया जाता है। चाहे हम जीएसटी की बात करें या अभी रिसेंटली जो बजट में प्रपोजल था जहाँ पे इनको डायरेक्ट फ्लैट 30% की रेट पे टैक्स किया जाएगा। तो पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के करंट रिलेटेड अपडेट्स के लिए। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप घर बैठे कंप्लीट प्रिपरेशन यूपीएससी की कर सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 49,000 की फीस के साथ आपको प्री मेंस मतलब जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल हो जाती है। एंड व्हेन यू यूज़ द कोड आरबी लाइव यू विल बी गेटिंग दिस मैक्सिमम डिस्काउंट, और आपके जितने भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे वो सभी आपके लिए फ्री हो जाएंगे। कल से मेरा एक इकोनॉमी पे कोर्स स्टार्ट हुआ है प्लस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप प्लस पे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने का एक्सटेंशन भी आपको फ्री दिया जा रहा है। चलिए नॉन फंजिबल टोकन पे आते हैं, ये होते क्या हैं। लेकिन नॉन फंजिबल टोकन पढ़ने से समझने से पहले ये जो वर्ड है नॉन फंजिबल, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये इस तरीके से है, मान लीजिए आप किसी बुक स्टोर पे जाते हैं या आपने कोई हैरी पॉटर की बुक खरीदी, या आप मान लीजिए लक्ष्मीकांत की बुक खरीदने जाते हैं, तो उस बुक स्टोर में काफ़ी सारी नई बुक्स पड़ी हैं। नई बुक्स जो पड़ी हैं वो अपनी वैल्यू, सबका मार्केट प्राइस सेम होगा, तो वो अपनी वैल्यू से डिफाइन है, तो किसी भी आप बुक को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गए, फंजिबल आइटम्स हो गए। लेकिन अगर आपने कोई बुक खरीद ली, या मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत खरीदी है, कोई भी एक ऐसी बुक है, अब आपने उसको पूरा अंडरलाइन कर लिया, अपना नोट्स बना लिया है, या हैरी पॉटर की बुक है तो उस पर आपने ऑटोग्राफ यहाँ पे ले लिया है, तो वो क्या हो गया, वो एक यूनिक हो गया, यूनिक सेंस में हो गया। या आपकी खुद की बुक है, वो अंडरलाइन आपने इतना किया हुआ है, इतना मेहनत किया है, तो वो अब अपने आप में यूनिक हो गई, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, नॉन फंजिबल हो गया। ये अब किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन फंजिबल में आ जाएगा, जो आपकी हाईलाइट अंडरलाइन करी हुई जो बुक है। तो इसी तरह से नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरह के क्रिप्टो टोकन होते हैं, और जो भी असेट्स हैं ना, जिनको डिजिटल उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी फोटो हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, है ना, कोई म्यूजिक एल्बम है, इवन कोई ट्वीट है, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, कुछ भी जिसे आप क्या कर सकते हो, डिजिटल उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप एनएफटी बना सकते हो, नॉन फंजिबल टोकन बना सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा क्या फ़ायदा होगा, इसके अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इसमें काफ़ी वैल्यू आपको मिल जाती है। जैसे कोई पेंटिंग है, पेंटिंग का ऑक्शन हो रहा है तो आपको पैसा मिलता है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, इसके थ्रू भी आप काफ़ी सारी अर्निंग यहाँ पे करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैक डॉर्सी जो कि फाउंडर हैं ट्विटर के, इनका जो पहला ट्वीट है वो $2.9 मिलियन के अंदर आपका सेल किया गया था। ठीक है, डिजिटल वर्जन ऑफ जैक डॉर्सीज ट्वीट। तो ये जो डिजिटल वर्जन है एक तरह का क्या हो गया, एनएफटी हो गया, है ना। इसको अपने ट्वीट को इन्होंने ये डिजिटल वर्जन में इस तरह से कन्वर्ट किया, और ये अपना एनएफटी इन्होंने कर लिया। तो अगर कोई किसी का कोई वीडियो है उसको आप एनएफटी में कन्वर्ट कर देते हो, है ना, या कोई पोस्टर है जिसके ऊपर ऑटोग्राफ आपने ले रखा है, तो ये सब चीज़ें एनएफटी के कैटेगरी के अंदर आती हैं। एनएफटी के अंदर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी डिजिटल असेट्स होते हैं उनका जो लेन देन हो रहा है ना, वो ब्लॉकचेन के माध्यम से आपका होता है। और ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो इस ट्रेडिंग को सरल बनाती है। जिस ब्लॉकचेन में होता क्या है, ये एक तरह का डिजिटल लेजर है। जैसे हम हमारी बैंक की पासबुक होती है ना, बैंक की पासबुक होती है जिसमें एंट्री होती है, बैंक में आपके जो भी ट्रांजैक्शन लेन देन है उस सबकी एंट्री है। तो वो केवल आपको और बैंक को, इनको पता है। और इसी तरह से एक आपका डिजिटल लेजर होता है, पब्लिक लेजर होता है, जहाँ पे जो एंट्रीज होंगी, लेन देन होंगे, वो सबको दिखेंगे। उस पासबुक में केवल आप और बैंक के बीच है, यहाँ पे वो सबको यहाँ पे दिखेंगे। और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी एक अथॉरिटी के कंट्रोल में यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे तो बैंक हो गया, तो अगर किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा बैंक के माध्यम से होगा, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा नहीं है। जो ट्रांजैक्शन होगी वो डायरेक्ट यूजर्स के बीच में हो सकती है।
तो ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, ये जो ब्लॉक्स हैं इनके अंदर इन्फॉर्मेशन सेव होती है। एक ब्लॉक में जितनी इन्फॉर्मेशन सेव होगी फिर ये जो दूसरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स हैं उनके साथ जाके अटैच हो जाएगा और इस तरह से ये ब्लॉक्स की एक चेन बन जाएगी। अब इसको टेम्पर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्लॉक को अगर किसी भी एक ब्लॉक को हटाना है तो पूरी की पूरी चेन को आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। इसलिए काफ़ी ऑथेंटिक है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हर जगह पे यूज़ हो रहा है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है या फिर हम एनएफटी की बात करें या फिर इवन जो डिजिटल वोटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं ना, जो ऑनलाइन वोटिंग की है, वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली फुल प्रूफ है। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो भी एनएफटी की ट्रांजैक्शन होंगी वो सब रिकॉर्ड हो जाती हैं और इस तरीके से ब्लॉकचेन पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं अमिताभ बच्चन की और इनके जो एनएफटी थे जो इन्होंने सेल किए हैं, ऑक्शन किए हैं, नीलामी की है। तो इनके पास इन्होंने जो रिसाइटल थे मधुशाला पोयम्स का कलेक्शन है हरिवंश राय बच्चन जी की। तो यहाँ पे जो भी इनकी खुद की आवाज़ में इनके जो रिसाइटल थे उन्होंने इनको डिजिटल उसमें कन्वर्ट किया है ना, और एक तरह से एनएफटी में ये कन्वर्ट उन्होंने कर लिया। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं शोले फिल्म का पोस्टर है ना, ये ओरिजिनल पोस्टर है और ये आप यहाँ पे इन्होंने ऑटोग्राफ इसको किया हुआ है ना, ऑटोग्राफ्ट पोस्टर है। तो इसकी एक तरह की वैल्यू हो गई। अब इसको आप डिजिटल में कन्वर्ट कर दोगे और फिर एनएफटी के माध्यम से आप इसको ऑक्शन कर सकते हो। तो रादर देन जैसे फिजिकल लेवल पे होता था, अब ये क्या हो गया, डिजिटल असेट का ऑक्शन हो रहा है क्योंकि हर जगह डिजिटल का ज़माना चल रहा है। तो अब इन्होंने अपने इनको एनएफटीज को यहाँ पे इस तरह से डिजिटल असेट्स में ये इन्होंने कन्वर्ट किया। इसके लिए अगस्त 2021 में ये एक फ़र्म है जिससे इनका यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फाइनली यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो रिथी एंटरटेनमेंट है ये कन्वर्ट करेगी सारे कंटेंट को डिजिटल असेट्स के अंदर। ठीक है, डिजिटल असेट में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब ये नॉन फंजिबल टोकन्स बनाए जाएंगे और फिर इसको नीलाम किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा। तो ये जो भी थे, स्पेशली अगर हम मधुशाला के रिसाइटल्स की बात करें, इनकी खुद की आवाज़ में है, इन्होंने नरेट किया है, बैक स्टोरीज़ को बताया, तो इस पर काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई नीलामी में। और टोटल अगर हम अर्निंग बात करें इंक्लूडिंग मधुशाला, पोस्टर, इमेजेस, यहाँ पे इनको लगभग 7 करोड़ की यहाँ पे अर्निंग होती है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि आपकी ये जो 7 करोड़ की अर्निंग है इस पर 18% जीएसटी लगेगा जो आपने नहीं दिया है। क्यों जीएसटी का रोल कहाँ पे आ गया? क्योंकि देखिए इंडिया का जो जीएसटी एक्ट है 2017 में जीएसटी का कानून पास किया गया और जीएसटी के अकॉर्डिंग जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उन पे आपकी टैक्स लगती है। अलग अलग स्लैब है, 28% हो गया, एयर कंडीशन वगैरह हैं, कुछ सर्विसेज हैं उन पे 18% लग रहा है। तो जो भी गुड्स सर्विसेज है उस पर उस रेट के हिसाब से आपका टैक्स लगेगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी एक्ट ये कहता है कि यहाँ पे जो टैक्स एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टैक्स लगाया गया है क्रिप्टो एनएफटी के ऊपर, ये एक तरह से कंसिडर किया जाएगा कि आप सर्विसेज जो हैं ये सप्लाई कर रहे हैं ना, सर्विसेज के इनको कंसिडर किया जाएगा और इसलिए ये 18% की रेट को अट्रैक्ट करेगा। और 18% की रेट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं जीएसटी एक्ट के अंदर, स्पेशली सेक्शन 9 के अंडर में, तो यहाँ पे टोटल जो टैक्स लायबिलिटी बन के आती है वो 1 करोड़ के आसपास कुछ आती है, 1.09 करोड़। तो ये उनको नोटिस भेजा गया, जो डीजीजीआई है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस, इसकी तरफ से नोटिस गया कि आपका ये टैक्स बनता है। हालांकि इन्होंने टैक्स ये जमा कर दिया है, लेकिन अभी भी टैक्स अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन को चालू रखेंगे, है ना। किस तरह से? क्योंकि देखिए जो वर्चुअल असेट्स हैं या डिजिटल असेट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस हो रहे हैं। चाहे हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की जितनी की बात करें, कोई भी बॉलीवुड स्टार हैं या इवन क्रिकेटर्स हैं, सब यहाँ पे एनएफटीज़ के अंदर भी डील कर रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा विजिलेंस बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इस साल का जो बजट था वहाँ पे सरकार ने घोषणा की कि यहाँ पे हम डायरेक्ट टैक्स भी लगाएंगे। जो भी वर्चुअल डिजिटल असेट है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हैं, एनएफटीज़ हैं, इन सब के ऊपर फ्लैट रेट लगेगा 30% का। अगर आप इनको सेल करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ गेन होता है ना, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ वर्चुअल असेट, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज है, एनएफटीज़ हैं, इनके ऊपर 30% का लगाया जाएगा। तो एनएफटी वगैरह इनको वर्चुअल असेट में जब से मेंशन किया गया था, उसके बाद से थोड़ा विजिलेंस बढ़ गया है ना। जो भी वर्चुअल असेट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको टैक्स अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही हैं। तो उसी माध्यम से ये यहाँ पे पूरा इन्होंने सर्व किया है। तो ये पूरा इशू है। एनएफटीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्रिप्टो हो गया, है ना। अब डिजिटल जो करेंसीज है वो आने वाली है, नेक्स्ट ईयर हमारा डिजिटल रुपी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें चेंज हो रही है, किस तरह से हम मनी को यूज़ करते हैं वो चेंज हो रहा है पूरा, और इसी तरह से टैक्स रिलेटेड मैटर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। पीडीएफ इस लेक्चर का, इस सेशन का यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हैं, अप्रैल 1 वीक से कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, पूरा एक्सपर्ट गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आपको मिल जाती है। 56 नंबर ऑफ टेस्ट 4000 की फीस के साथ 1 ईयर के लिए अवेलेबल है।
अनअकैडमी जो चैम्पियनशिप है 27 मार्च को कंडक्ट की जा रही है, तो इसमें एनरोल करना ना भूलें। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी स्टोर न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर में ओपन है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स, जो अनअकैडमी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए। यूज द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। या आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है। अभी आपको फ्लैट डिस्काउंट दिए जा रहे हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे। कॉम्बो मतलब आपका GS और ऑप्शनल दोनों इंक्लूड है, तो ये बहुत बड़ी सेविंग आपको यहाँ हो जा रही है और 12 महीने की जगह 15 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फीस स्ट्रक्चर है। 0% EMI भी आपको अवेलेबल है। इसके अलावा 23 मार्च से नए बैचेज स्टार्ट है, जिनमें एनरोल करके आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट डे।